अब हम लोग सहारनपुर से निकलते हुए मेरे साथ लेट होते हुए ब्रह्मदेव आज बहुत लेट, थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गया, अधिक लेट हो गया थोड़ा। ठीक है, एक बुलेट यहाँ रेडी है, एक मेरी रेडी है। ठीक है, और तीनों आते हुए सब लोग आते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि खंडेलवाल, मेरे पीछे मेरा भाई आनंद खंडेलवाल और आगे दो गाड़ियाँ जा रही है, एक ग्लैमर पे ब्रह्मदेव और एक पे राजेश भैया और अभिषेक। चल रहे हम लोग सहारनपुर से। आज की दूरी जो है ठंडे इलाके की तरफ है, मनाली की तरफ। और देखा जाए तो मनाली दूर नहीं है लेकिन फिर भी दूर है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग जाम को निकलते हुए, शहर से निकलते हुए आज निकलने में लेट हो गया। सुबह के अभी 10 बज गए, जबकि हम लोग यहाँ से अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग जिस टाइम से निकलते थे उस टाइम से अगर निकले होते तो अभी तक हम लोग चंडीगढ़ में होते। लेकिन सहारनपुर से हम लोग निकल के अब यमुनानगर की ओर बढ़ते हुए, यमुनानगर बहुत दूर नहीं है। भाई साहब हमारे गाड़ी चला रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 11 बज गए हैं। एक गाड़ी आज पंचर हो गई थी, उसको बनाने में भी टाइम हो गया लेट। और ये देखिए ट्रैक्टर है, ट्रक लगता है। नगर, पंचकुला, अम्बाला, पंजाबी हो और सेवा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए शरबत, चलो चलो। हेलो, चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंच गए सर? हम लोग पहुंच गए हैं पंचकुला के आगे। पंचकुला से आगे। कैसा लग रहा तुमको? बहुत गर्मी, बहुत थकावट। यही करते हैं, 3 थाली कर दीजिए। ठीक है ना, कर दीजिए। ठीक है, पहला वाला। और उसके बाद हम लोग शिमला रुकते हैं। पानी गिलास में। फिर अभी आपको थोड़ा देर बाद खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद हम लोग दिखाएंगे। आराम से सर। आ गया भोजन। हाँ, देख रहे हैं? ठीक है, मस्त रोटी, सब्जी, प्याज और ये पानी, मिक्स वेज, दाल मखानी है। खाना है, फिर चलना है। तब तक के लिए, खाने तक के लिए, तब तक के लिए अलविदा। खाना हो गया ख़त्म और अंत जो है अब चाय के साथ। चाय जीवन। तो फिर चाय ख़त्म करने के बाद हम लोग चलेंगे यहाँ से। अभी हम लोग रुके थे इस वाले होटल में, भैया जी ने हम लोग को खाना खिलाया। अब हम लोग जो है शिरडी साई सूट वैष्णो ढाबा इससे निकलते हुए
दोपहर का 2:30 बज गया है। शिमला यहाँ से मात्र 90 किलोमीटर दूर है, पर हम लोग शिमला नहीं जाने वाले हैं। हम लोग के लिए रास्ता हमने अलग चुना है। दूर जो पहाड़ जैसा दिखेगा नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन इतना हो गया है। लेकिन कोविड के सिचुएशन में यहाँ पॉल्यूशन इतना क्लियर था कि दूर से भी वो पहाड़ जो है वो दिखाई दे रहा था। अभी भी दिख रहा है, मुझे विजिबल है, लेकिन मे भी कैमरा में ये चीज़ें ना आए, लेकिन उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर व्यू नहीं है, और क्लियर व्यू नहीं होने के कारण जो है उतना क्लियर आपको दिखेगा नहीं। तो ठीक है, वो हम लोग पहाड़ की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए अभी पहाड़ दिख रहा होगा आपको, ये पहाड़, पूरा पहाड़ इलाका। हम लोग पहाड़ ही चढ़ने वाले हैं, भयंकर रूप से पहाड़ चढ़ने वाले हैं। और एक्चुअली पहाड़ ही चढ़ रहे हैं, पहाड़ चढ़ना क्या है। तो बात यही आई कि अगर ठान लिया है तो जाना है, ठान लिया तो जाना है। ज़िंदगी है, कभी उसकी माना तो कभी खुद की, मैंने अपनी माना है। और ज़िंदगी में पुरानी यादें ही याद रह जाती है, और क्या पाना है। पता नहीं क्या क्या हमने बना दिया, लेकिन बोल के अच्छा लगा। और देखिए पहाड़, और ये धीरे धीरे चढ़ना है पहाड़। अभी हमारी 2 गाड़ियां जो है पीछे है, एक भाई चला के आ रहा है, और एक पीछे कार भी है हमारे, उसके पीछे भाई होगा। और देखिए बड़ा तगड़ा रूप से दिख रहा है पहाड़ पहाड़ पहाड़। क्या सीन है, क्या व्यू है, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा। आपको ये नज़ारा दिख रहा होगा। अभी हम लोग जो है, ये छोटा सा नज़ारा है, अभी हम लोग बहुत बड़े बड़े नज़ारों को कैप्चर करने के लिए चले हैं। और यही मस्ती है लाइफ में। डेस्टिनेशन से ज़्यादा हमने आपको पहले ही बताया कि मज़ा रास्तों का है। पीछे 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 आगे चलने की कोशिश करता हुआ मेरा भाई, लेकिन उसको मैं पीछे करते हुए, ताकि वो मेरे को फॉलो करे, हड़बड़ाए नहीं, धीरे धीरे आराम से चले। क्योंकि रास्तों पे जब आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, तो बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इस ख्याल को मेंटेन करते हुए मैं उसको बता रहा हूँ कि आप पीछे चलिए। और घाटी देखिए भाई साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आहा, ओ हो ओ हो। देखिए नज़ारा, देखिए नज़ारा, अच्छा नज़ारा, एक सुंदर नज़ारा। तो आप देख सकते हैं पहाड़ 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 है। शिमला के रोडों पे ये एकदम सुंदर सा नज़ारा। और शिमला का स्माइल स्टोन लगा है। कितना दूर है यहाँ से शिमला? यहाँ से शिमला मात्र 80 किलोमीटर दूर है। सोलान 42 किलोमीटर दूर है। सोलान भी एक अच्छा जगह है। तो अभी हम लोग उस जगह पे पहुँचेंगे, तब जो है आज डिसाइड करेंगे कि सोलान के बाद फिर कहाँ चलना है। अभी सोलान पहला स्टॉपेज रखते हैं, चलते हैं हम लोग सोलान की तरफ, और फिर मिलते हैं सोलान में। तब तक के लिए अलविदा। अगर सोलान नहीं मिल पाए, वेट सोलान नहीं मिल पाए तो कहीं रास्तों पे देखेंगे। अगर फिर से कोई अच्छा सीनरी आता है
तो आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। सामने देखिए, व्यू देखिए, आप सिर्फ व्यू देखिए। देख करके अगर जाएंगे तो मतलब लाइफ में पैसा कमा के अगर कुछ करना है तो वो एंजॉय करना है अपने पैसे से, है ना, पिताजी के पैसे से नहीं। और ये ट्रिप इसलिए बनाया गया है कि मेरे पीछे जो बैठे हैं वो सर बैठे हैं, अभिषेक सर, और वो ट्रिप इसलिए बनाया गया है ताकि जो टीचर होकर के हम लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि क्या तरक्की करना है, क्या करना है, बड़े होकर ऐसे होगा वैसे होगा, तो उनके लिए भी एक मतलब बीइंग अ टीचर उनको भी एक दिखना चाहिए कि हाँ हमारे टीचर भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनके मेंटलिटी में भी आना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए। टीचर एक ऐसे टीचर बन के रहना कि आप अपने बच्चों को खुद एक ऐसा टारगेट दे कि ना हम सर की तरह बने, तो एक बड़ा अचीवमेंट होता है। हम लोग ये ट्रिप जो है इसीलिए ट्राई आउट करने की कोशिश किए हैं कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आए। आज के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी बदलाव हो रही है, लेकिन उस बदलाव में एक चीज़ छूट गया है कि हम बच्चों को सिर्फ रटवा रहे हैं। एक्चुअली एक्टिविटी भी करवाते हैं हम लोग कुछ, आज का नाम का तो एक्टिविटी हो गया, बच्चे खुद से जो कर ले वो ठीक है। अदरवाइज़ हमने एक्टिविटी में जो चीज़ दिया है या तो वो यूट्यूब से सर्च कर लेते हैं या कहीं और से या कुछ और कर लेते हैं। बहुत रेयरेस्ट सिस्टम पे अपना एक रिसर्च मॉड्यूल छूट चुका है, तो वो रिसर्च मॉड्यूल के पीछे अपना दिमाग चलाए, उसके पीछे बच्चों का मन शांत हो और एक टारगेटेड हो। लाइफ में टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। जनरली आज के पेरेंट सिस्टम में क्या है कि हम लोग बच्चों को एक टारगेट दे देते हैं कि हम लोग को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, आईएएस ऑफिसर बनाना है, और बच्चे उसी के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हमने बच्चों को कभी ये टारगेट नहीं दिया है अपने बच्चों को कि लाइफ को एंजॉय कैसे करना है। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्यों पैसे कमाने हैं, आपको क्यों अचीव करना है कुछ, तो ये एक टारगेट देना और ये उनको समझाना। नहीं तो लाइफ एंजॉयमेंट करने के लिए बहुत तरीके। आजकल बच्चे जो है, आजकल सिंपल सा आप देखेंगे कि छोटे बच्चों में जैसे मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चा रोने लगा तो मोबाइल दे दिए, तो अब उसके लिए क्या टारगेट हो गया, उसके लिए लाइफ में एक टारगेट हो गया कि अगर लाइफ एंजॉय करना है तो मोबाइल चलाना है। तो बच्चा लाइफ टाइम मोबाइल में ही बिजी रह जाएगा, कभी वो बाहर ही नहीं निकलेगा घर से, और जिस समय निकलेगा तो उसको पता नहीं कि सही तरीके से क्या करना है और गलत तरीके क्या है। ठीक है, तो वो अगर गलत कर भी देता है तो इसके पीछे आप ही परेशान होंगे। अभी तक के लिए अभी आगे चेकिंग है, इसके लिए टाटा बाय बाय। फिर मैं आप लोगों से इस मुद्दे पे मिलूँगा। टाटा। चेकिंग देख लिया आपने, हमने कुछ बोला नहीं उस समय तक। चेकिंग चल रही थी, कारों की चेकिंग चलती है यहाँ पे। आप बॉर्डर इंटर कर रहे हैं, पहाड़ का नज़ारा आप देख सकते हैं। तो मैं यही बता रहा था कि बच्चों को लिए एक टारगेट होना ज़रूरी है, लाइफ को एंजॉय करना, बाहर निकल कर के लाइफ को एंजॉय करना, नेचुरल ब्यूटी देखना, नेचर को देखना, नेचर को समझना। आज हम सिर्फ इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का मतलब जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो से कि हम लोग उसको बच्चों को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो इनकरेजमेंट है या जो अवेयरनेस है, वो कैसे देंगे कि कैसे ये ब्यूटी आप मेंटेन करके रख सकते हैं। सोचिए कि कोविड काल में आपको ये जो पहाड़े हैं ये एकदम साफ क्लीन नज़र आ रहे थे। आज 3 साल के अंदर में ऐसा क्या कर दिया हमने जो ये पहाड़ दिख भी नहीं रहे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझाना, तो समझाने के लिए आपको बच्चों को घूमने के लिए छोड़ना पड़ेगा। घूमने के लिए इन द सेंस कि कभी कभी आप ट्रिप साथ में आए और बच्चों को घुमाए। अभी आपको ये घाटियाँ दिख रही है, अब थोड़े देर के बाद जो है हम लोग जब सोलान एंट्री करेंगे तब मैं आप लोगों को इस बात दोबारा मिलूँगा। उससे बाद अगर कोई अच्छा कोई ऐसा मेमोरेबल प्लेस आता है तो वो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा, लाइव आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, टाटा बाय बाय। ये देख के नज़ारा लग रहा है कि ओह
ओ हो। पहाड़ वाला घाटी चढ़ रहे हैं आप लोग? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहीं घर बसा के बस जाने का मन करता है, यहीं इसी जगह पे रह जाने का मन करता है। स्नो पार्क, वाह 10 मिनट, वाह बहुत सुंदर। भाई साहब कहाँ कहाँ तक घर बने हुए हैं, ऊपर पहाड़ के ऊपर तक। ओ हो, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। भाई साहब ये हम लोग वहीं आ गए जहाँ से मैं घर दिखा रहा था आपको। जहाँ दिखा रहा हूँ वहीं हम लोग पहुँचते जा रहे हैं। बहुत सुंदर। ये देखिए, सबको शौक है राइड करने का। ऑल आर एंजॉइंग द राइडिंग। बहुत सुंदर। हेलो एवरीवन। चलिए, छोटा सा एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम ये आ गया कि हम लोग को शिमला होके नहीं जाना था, तो अभी हम लोग को पता चला है कि हम लोग को रूट चेंज करना पड़ेगा। नीचे भयंकर घाटी दिख रही है और ऊपर पहाड़ दिख रहा है। तो अब हम लोग घाटी जो चढ़े थे वो घाटी दोबारा उतरना पड़ेगा। तो अब चलने के लिए तैयार, घाटी उतरने के लिए तैयार। देखिए ये वाली बाइक भी आ गई है। ठीक है, राजेश भैया पूरा एकदम फॉर्म में चला रहे हैं और ख़तरनाक रूप से चला रहे हैं। और राजेश भैया चलते हुए, आगे बढ़ते हुए। देखिए पूरा नीचे उतरने का रास्ता। अभी हम लोग ऊपर चढ़े थे, अब वापस बैक टू पवेलियन, क्योंकि रूट मैप गलत पकड़ा गया। यही एक दिक्कत है, जब आप नए जगह पे जाते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि आप गलत चल रहे हैं कि सही चल रहे हैं। लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद ये पता चला कि हम लोग को बैक जाना है। पूरा नज़ारा नहीं देख पाए। पूरा चढ़ते तो हम लोग शिमला पहुंच जाते, सोलान होते हुए शिमला पहुंचते। शिमला के बाद भी हम लोग जा सकते थे, बट हमने वो रास्ता नहीं चुना है। अब जो है हम लोग कसौल वाला रास्ता पकड़े। हालांकि उससे भी कसौल जा सकते थे, बताया किसी ने, लेकिन फिर रास्ता जब बदल गया है तो रास्ता बदल गया है। अब बदले हुए रास्ते के साथ हम लोग चलते हुए, आराम से चलना है भाई। अब जो है ब्रह्मदेव जी चला रहे हैं गाड़ी को और हम लोग कसौल डी जा रहे हैं। अब लास्टली रास्ता उम्मीद था सही हो जाए। हम लोग चढ़ते चले इसके ऊपर। पिंजौर एक जगह है, पिंजौर, उस जगह पे हम लोग है। पिंजौर के लोकल मार्केट।
हेलो एवरीवन, शाम के बज गए हैं 5 और देखिए ये लोग दोनों राइड करते हुए। और अभी हम लोग NH 105 पे है। ये NH है, जगह जगह पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभिषेक सर राइड कर रहे हैं। अभी मैं क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक न्यू वर्जन वाले में बैठा हूँ। मेरी बाइक को ब्रह्मदेव जी राइड कर रहे हैं और ग्लैमर लेकर राजेश भैया निकले हैं। आज बहुत दिन बाद राजेश भैया ग्लैमर के साथ चल रहे हैं। आगे आगे बहुत आगे है, वो दिखने वाले नहीं हैं। और देखिए पूरा खुशी से लहर दौड़ते हुए एकदम घाटियों में चलाते हुए, मज़ा ही अलग है टूर का। ट्रैवल करते रहिए, दुनिया देखते रहिए, नेचुरल ब्यूटी देखते रहिए। शाम में आपको जो नज़ारा दिख रहा है, ये शाम का नज़ारा है। बजने को आया है लगभग अब 6:30। मेरे से गलत बुला गया था कि 5 बज रहे होंगे, लमसम 6:30 बज गए। 6:30, 6:28 टाइम हो रहा है। और अभी अंधेरा हुआ नहीं है। यहाँ मौसम हो गया है पूरा ख़राब और भयंकर रूप से आंधी तूफान चल रही है। धूल मिट्टियाँ उड़ रही है, एकदम खतरनाक रूप से मौसम ख़राब हो रखा है। अभी तो हम लोग घाटी चढ़ ही रहे थे, लेकिन अभी आपको दिख रहा होगा मौसम ख़राब होने के कारण जो है पूरा धूल हो गया है। इतना कि कुछ दिखाई आगे तो दे रहा है क्योंकि हम लोग नज़दीक में चीज़ें दिखाई दे रही है और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। और पहाड़ पूरा चढ़ते हुए खतरनाक रूप से, सन अभी भी ऊपर है। क्या कर रहा था भाई? एक से एक लोग है वहाँ। दूर में बहुत धूल दिख रहा है। पूरा धूल जहाँ जहाँ हवाएं चल रही है, तेज हवाएं, धूल उठे जा रही है। घाटी, ऊपर से मौसम ख़राब, तेज हवाएं चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए आराम से चलना ही बेहतरीन होगा। चलिए, जब तक हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आपको साथ फिर मिलेंगे हम लोग। मौसम साफ रहा तो ज़रूर तुरंत मिलेंगे और मौसम ख़राब रहा तो कहीं रुकना पड़ जाएगा हमें, फिर रुकने के बाद मिलेंगे। पूरा दूर तक हमको धूल दिखाई दे रहा है। टाणा इन लोग को देखिए। चलिए, तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय बाय। ये रोड कुल्लू ले जाएगी आपको कालका होके। एक्चुअली में पुराना रोड यही है। कालका तो पीछे रह गया सर। हाँ, कालका से आगे हम लोग कालका पार कर गए, नालागढ़ पार कर, स्वर्ण घाट है ना अब। हाँ, तो उस जगह पे हम लोग जाएंगे। दूर तक एकदम धूल मिट्टी उड़ रहा है, एकदम पूरा भयंकर रूप से। मौसम अभी भी खराब चल रहा है। आ गए हम लोग कुंडलू। ये देखिए हवाएं, तेज हवाएं भयंकर रूप से मिट्टी धूल उड़ाते हुए, पूरा भयंकर। हो। पूरा धूल। देखिए मौसम खराब नज़ारा देखिए भाई साहब, पूरा मौसम खराब होने वाला। पूरा काला धूल छा गया। नीचे पहाड़ है, अगर दिखाऊं मैं तो यहाँ से देखिए इतने नीचे घाटियाँ हैं, ठीक है, और मेरा मोबाइल भी छूट सकता हूँ। दूर में देखिए धूल मिट्टी सब उड़ रहा है, भयंकर मौसम बनाया हुआ है। और हम लोग जो कुडलू में खड़े हैं, हाँ, मौसम उधर का भी मौसम बहुत सुहाना है। ये देखिए पूरा उड़ रहा है धूल मिट्टी। ये सब लोग यहीं रुके हुए हैं। हेलो,
आगे पहाड़ को जड़ से देख सकता है, हम लोग चोटी से देख सकते हैं। देखिए पहाड़ की चोटी की तरह पहाड़ की चोटी। हाँ 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 हाँ। सूरज आधा होते लिए पूरा ढका 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 सूरज सूरज सूरज। हाँ रुक गया। सूरज आपको दिख रहा होगा। चलिए अभिषेक जी चला जाए। हम लोग रात में घाटी उतरते हुए अभी 8 बज रहे हैं। हालांकि पूरा अभी चीज़ें हो नहीं पाई, अंधेरा हो नहीं पाया अभी। 8 बजे भी थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है और घाटी पूरा भयंकर है। भयंकर घाटी। हाँ हाँ गिरता ही होगा, दूर से देखिए ना। ये लोग नहीं आए हैं, हम तो बस रात का सीन दिखा रहे घाटी का। चार्जर तो है। इधर से हम लोग रात 8 बजे घाटी उतर रहे हैं। बहुत जाम लगा हुआ है, दूर दूर तक जाम लगा हुआ है। अभी फिर से अभी चढ़ना है। अभी पहाड़ उतर चुके हैं, एक पहाड़, फिर एक पहाड़ चढ़ना है। मनाली तो दूर, कसौल तो दूर। अभी हम लोग सिर्फ 5 किलोमीटर चले हैं जब से घाटी चली है। मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा था, लेकिन फिर सोचा अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। एक गाड़ी पीछे रह गई है और एक गाड़ी आगे चल गई है। आगे जाने वाली गाड़ी में जो बैठे हैं उनका नाम ही है राजेश भैया। खतरनाक चलते हैं वो। हम लोग रात के 8:30 बजे, 8:45 भी बज सकता, घाटी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। मनाली तो दूर की बात है, यहाँ 10-10 किलोमीटर चलना भी टफ है। ये रूट अपने में ही अद्भुत है। मतलब गजब का व्यू है, गजब का नज़ारा है। अगर हम पहाड़ से नीचे देखें तो सिर्फ लाइटनिंग दिखती है और सड़क पे तो अलग लेवल का ही गाड़ी चल रहे है। ट्रक्स का कमी नहीं है इस रोड पे। बिलासपुर 16 किलोमीटर, मनाली 187 किलोमीटर। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग जो सोचे थे कि कसौल जा कर के रुकेंगे, बट कसौल तक पहुंचना मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि रात्रि 8:30 बज के पार हो चुका है। और अब जो है हेलमेट का शीशा भी उठा करके चलना पड़ रहा है, क्योंकि घाटी थोड़ा ख़तरनाक घाटी है। इसलिए हेलमेट के शीशे को उतार के मैं चला रहा हूँ। और सामने का जो नज़ारा है वो अद्भुत है। घाटी उतरते हुए ये नज़ारा आपको लगभग दिख ही जाता है। और आज पहला दिन है हम लोग का घाटी में, तो ट्रैवल करते हुए ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन घाटी को ट्रैवल करने के लिए, जो अद्भुत ट्रैवल करने के लिए हम लोग आए हैं, वो घाटी ट्रैवल करने का आज पहला दिन है। और पहला दिन ही अद्भुत घाटी दिखी है। उम्मीद है
कि आगे के दिन में भी अद्भुत घाटी का नज़ारा हम लोग को दिखेगा और मज़ेदार नज़ारा दिखने को मिलेगा। हालांकि हम लोग रात में अब घाटी में चलेंगे कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन दिन का नज़ारा होपफुली अच्छा रहेगा। अब हम लोग घाटी से नीचे उतर रहे, हालांकि तो उम्मीद है थोड़ा नीचे उतरने में बात काम आसान हो जाए, कोई फ्लैट रोड मिल जाए या सीधा सड़क मिल जाए तो काम आसान हो जाए। लेकिन देखिए अभी भी दूरी है और लंबे लंबे ट्रक को कतारें आ रही हैं। हम लोग फिर पहुंच करके होटल या जहां भी रुकना होगा, अभी कहीं डिसीजन हुआ नहीं है, तो जो भी डिसाइड होगा वो डिसाइड हो करके हम लोग फिर मिलेंगे। हालांकि घाटी इस वाले रोड से आप आएंगे तो रात को अगर आप आए तो आराम से आए, मतलब क्योंकि घाटी में ट्रक्स बहुत चलते हैं और धीरे भी नहीं चलते हैं। चढ़ने वाले ट्रक थोड़ा धीरे होते हैं, पीछे से जो आ रहे होते हैं वो थोड़ा सा स्पीड होते हैं, इसलिए आराम से चलना है, आराम से एंजॉय करना है। घाटी की गहराई भी बहुत ज़्यादा है, तो ये कोई कॉमन रोड्स नहीं है। हालांकि NH है, लेकिन अब पहाड़ों पे NH ऐसे ही होते हैं और सड़क के कंडीशंस भी थोड़ा से डैमेज है, लेकिन चलाया जा सकता है। अगर आप राइड करने में इंटरेस्टेड है तो अद्भुत जगह है, ये आना चाहिए यहाँ पे। ये हम लोग शिमला वाले रोड पे जहाँ से गड़बड़ाए थे, पिंजौर जगह का नाम है, वहाँ से कालका होते हुए बेगी या मंडी होते हुए जाने का जो रास्ता है, सुंदरनगर होते हुए जाने का जो रास्ता है, यही है मनाली जाने का रास्ता। हम लोग एक बहुत डेंजर रोड को क्रॉस करते हुए फिर एक अच्छे रोड पे आए हैं और अब जो है पहाड़ी क्षेत्र के मनाली की ओर ठंडा लगने लगा है हाथ में। लेकिन अभी मैं ग्लव्स खोल दिया हूँ, थोड़ा रिलैक्स लगे हाथ को, इसीलिए। ये कोई टनल है, इस टनल में हम लोग इंटर करेंगे। टनल का नाम तो दिख नहीं रहा मेरे को, लेकिन बजरंग बली की जय, बोलो बजरंग बली की जय। और टनल का खूबसूरती देखिए, मतलब मनाली का ये शायद नया रोड है और टनल की खूबसूरती देखिए, खूबसूरती देखिए टनल की, मतलब अलग लेवल पे है। जब तक आगे से कोई डिपर दे रहा है तब तक आप क्रॉस ना करें तो बेटर है। अच्छा एक नज़ारा टनल का, बहुत ही खूबसूरत। पहाड़ों के नीचे से हम लोग जा रहे हैं, मतलब इस मेरे ऊपर पहाड़ है। खैर बजरंग बली सामने दिख गए हैं टनल में, तो पहाड़ क्या कुछ भी उठा ले सकते हैं, पर्वत उठा सकते हैं। मतलब एक संजनी बूटी के लिए वो पूरा पर्वत उठा के ले आए थे, तो ऑब्वियसली वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलो बजरंग बली की जय। और अभी ये नया जो बनाया गया रोड है ये ठीक ठाक है। यहाँ से अभी सुंदरनगर 20 किलोमीटर है। पीछे जो आ रहे हैं बाइक में सर लोग, उन्होंने ठाना है कि हम सुंदरनगर जाके ठहरे, तो सुंदरनगर के लिए अभी हम लोग को 20 किलोमीटर और ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सुंदरनगर पहुँचेंगे और सुंदरनगर पहुँच करके अगर वहाँ पे होटल लेते हैं तो फिर वहाँ पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग ये नज़ारा देखिए और तब तक मैं शांत हो जाता हूँ। नज़ारा
टनल नंबर 2 हम लोग इंटर करने जा रहे हैं। ये दूसरा टनल, टनल ही टनल है, टनल ही टनल, टनल ही टनल है, टनल ही टनल। ये दूसरा टनल हम लोग इंटर कर रहे हैं और दूसरे टनल में हम लोग आगे बढ़ते हुए, दोनों बाइक आगे चल रही है, मेरे साथ मेरा भाई आनंद खंडेलवाल। आप जो है अभिषेक जी, आप पूरा घाटी ट्रेवल किए, पूरा रास्ता भर एकदम गाड़ी को अजब अजब तरीके से चलाए, आराम से चलाए ना। और यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग टीचर है, हम लोग चाहते हैं कि बच्चे इस चीज़ को देखें तो मोटिवेट हो, कुछ डेस्टिनेशन अपना तैयार रखे, कुछ ड्रीम रखे, ठीक है, एडवेंचरस होना चाहिए। लाइफ में एडवेंचरस का भी एक लिमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रोड पे टेढ़े मेढ़े चला रहे हैं। हाँ, गलत नहीं, सही तरीके से लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसके बाद जो नज़ारा, आप सोचे कि यही रोड मिलेगा, हम लोग वहीं रुकने वाले थे, ठीक है, 2 किलोमीटर में रुकने वाले थे, उस 2 किलोमीटर के चक्कर में आपने लगभग 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। कैसा लग रहा है आपको? बस ये है कि रास्ता अच्छा था तो ट्रेवल होते चला गया। अभी हम लोग लौटने वाले दिन जो है, इसे दिन में हम लोग पार करेंगे और इसके सीनरीज को भी दिखाया जाएगा। अभी रात में मैंने दिखाया है 2 टनल पार हुए। टनल आपको कैसा लगा सर? टनल तो ये सरकार का मुझे अच्छा काम लग रहा है, जगह जगह रोड पे अच्छा चौड़ा बनाया गया और टनल के कारण ये जो घाटी वाला जो टाइम कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अच्छा वर्क सरकार के द्वारा। आप ब्रह्मदेव जी, आपको कैसा लग रहा है ये नए रोड पे चलते हुए मनाली के? बहुत सुंदर, इतना सुंदर। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप 140 किलोमीटर अभी मनाली चला के जा सकते हैं? आराम से, अगर ऐसा रोड पूरा मनाली तक रहा तो जरूर चल जाएंगे। चलिए, दोनों गाड़ी तैयार हो चुकी है, देखिए एक्सचेंज हो गया। ये बहुत दुख वाला बात है, तुरंत में मामला बदल जाता है। देखिए अब कहानी बदल चुकी है। लास्टली हम लोग को होटल मिल गया। अब हम लोग जो है अपना, सब गाड़ियाँ यहाँ लग गई हैं, सब गाड़ियाँ अपनी लग गई है। अब हम लोग जो है लगेज को थोड़ा सा ठीक ठाक कर ले। यही डेली का काम बहुत सबसे टफ है कि लगेज जो है आपको रेगुलरली ठीक करना पड़ता है। ये कहाँ से अटका हुआ है? इसका, अच्छा ये ऊपर भी कहीं है ना। ये रात में खोलो, दिन में लगाओ, इसीलिए हम लोग को थोड़ा टाइम टेकिंग लग जाता है। चलिए ठीक है, हम लोग स्टे करके फिर मैं रूम जा करके आपसे मुलाकात करता हूँ। अगर नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, गुड नाइट। ठीक है।